खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मीका नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब, पहली 4 आयात। और तू ए बैतलहम एफ्राता, जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा, और जिसका सदूर कदीम से बल्कि ज़माना साबिक से है। इसलिए वो उन्हें तरक कर देगा जब तक वालिदा विलादत से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापस आएंगे, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की अजमत से उनकी गल्लाबानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाए ज़मीन तक बुजुर्ग होगा, और वही सलामती होगा। जब अशूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम टिकाएगा, तो हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे बल्कि 8 सरगरों बर्पा करेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 13, उसकी 6 आयत। लेकिन मैंने तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। लेकिन मैंने तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 16वीं आयत और फिर 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहीम का नसबनामा। इब्राहीम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारस और जारे तामार से पैदा हुए, और फारस से हिस्रून पैदा हुआ, और हिस्रून से अराम पैदा हुआ, और अराम से इम्मीनादाब पैदा हुआ, और इम्मीनादाब से नाशून पैदा हुआ, और नाशून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोएज राहाब से पैदा हुआ, और बोएज से ओबेद राऊत से पैदा हुआ, और ओबेद से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो ऊरिया की बीवी रह चुकी थी, और सुलेमान से रहबाम पैदा हुआ, और रहबाम से अबिया पैदा हुआ, और अबिया से आसा पैदा हुआ, और आसा से योशाफात पैदा हुआ, और योशाफात से योराम पैदा हुआ, और योराम से उजिया पैदा हुआ, और उजिया से योताम पैदा हुआ, और योताम से आहाज पैदा हुआ, और आहाज से हिजकिया पैदा हुआ, और हिजकिया से मनस्से पैदा हुआ, और मनस्से से आमून पैदा हुआ, और आमून से योशिया पैदा हुआ, और योशिया से यिकनिया और उसके भाई जलावतन होकर बाबल जाने के ज़माने में पैदा हुए। और जलावतन होकर बाबल जाने के बाद यिकनिया से शालतियल पैदा हुआ, और शालतियल से जरूब बाबिल पैदा हुआ, और जरूब बाबिल से अबीहूद पैदा हुआ, और अबीहूद से इलियाकीम पैदा हुआ, और इलियाकीम से आज़ोर पैदा हुआ,
اور आजोर से सादोक पैदा हुआ, और सादोक से अहीम पैदा हुआ, और अहीम से इलीहोद पैदा हुआ, और इलीहोद से इलीआजार पैदा हुआ, और इलीआजार से मत्तान पैदा हुआ, और मत्तान से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, जो उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स से हामिला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुद्स से है, और उससे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कंवारी हामिला होगी और उससे बेटा होगा, और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।